राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व से हम भगवान के परम लाडले भक्त श्री नरसिंह मेहता जी के कुछ चरित्रों के बारे में जान रहे हैं। कल नरसिंह मेहता जी को महादेव जी ने भगवान तक मिलाने का कार्य किया। नरसिंह जी को भगवान की प्राप्ति हुई। नरसिंह जी को भगवान ने दोबारा पृथ्वी लोक पर भेजा। कई सारे प्रसाद भी दिए। क्या क्या प्रसाद दिया था? तुलसी का माला, करताल, घुंघरू और केदार का राग दिया और टोपी पहनाई। तो ये सब उपहार, ये सब प्रसाद भगवान ने नरसिंह जी को कल प्रदान किया। ये सब लेकर नरसिंह जी अब पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। आज एक सुंदर सा चरित्र है, उसका श्रवण करेंगे। उसके बाद कल से हम असली मायने में, अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, तो अब कल से हम असली मायने में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर नरसिंह जी पृथ्वी लोक पर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आते हैं, भगवान उनको कितना धन देते हैं? 21 पीढ़ी भी रोज खाए, रोज दान करे तो भी खत्म नहीं हो, इतना धन नहीं, इतना अन्न नरसिंह जी को भगवान ने प्रदान किया। लेकिन नरसिंह जी ने 12 महीनों में सारा अन्न खत्म कर दिया। इसके पश्चात केवल उनके पास वो हवेली बच गई जो भगवान ने उनको दी थी। बाकी सारा जो धन और अन्न था वो तब तो उन्होंने दान कर दिया। अब जब उनके पास धन था तब उन्होंने अपनी बेटी, जो पहली पत्नी थी, उससे एक बेटी हुई थी, कौन? नानी बाई, और एक बेटा भी हुआ था। बेटा छोटी उम्र में ही उसका देहांत हो गया। बेटी का विवाह उन्होंने अंजार नगर में श्रीरंग जी के यहाँ पर कर दिया था। कहाँ पर? अंजार नगर में श्रीरंग जी के यहाँ पर नानी बाई का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वो अब निर्धन हो गए। वो अब साधु संत बनकर भगवान का रोज कीर्तन करते, अपनी हवेली में बैठकर संकीर्तन करते थे। अब यहाँ नरसिंह जी की जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उनका देहांत हो जाता है। और हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है, तब 13वें दिन 13वीं का कार्यक्रम होता है जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाता है, ब्राह्मण भोजन होता है और सभी लोग आकर भोजन करते हैं। पहले के ज़माने में पूरा गाँव आता था। आज के ज़माने में तो केवल रिश्तेदारों को बुलाते हैं। पहले के ज़माने में पूरा गाँव आता था जीवने मतलब खाने। गाँव के हर घर से एक एक सदस्य आता था, ना बहुत ज़्यादा भार पड़े ना ही बहुत ज़्यादा कम लोग हों। तो यहाँ पर नरसिंह जी की अब पत्नी का देहावसान हो गया। अब नरसिंह जी ने सोचा कि मेरे पास तो इतना धन है नहीं कि मैं पूरे गांव को खिला सकूं खाना। तो उन्होंने सोचा मैं केवल कुछ गिने चुने ब्राह्मणों को ही भोजन करा दूंगा जिससे मुझे तृप्ति हो जाएगी। अब नरसिंह जी ने ये बात निश्चय की कि मैं गाँव की जगह केवल कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन कराकर तृप्ति प्राप्त करूँगा। अब यहाँ गांव में कुछ लोग थे, ऐसा होता है ना, कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं गांव के। अब प्रतिष्ठित मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या उन्होंने बहुत सेवा की, नहीं। प्रतिष्ठित मतलब कैसे? फेमस लोग कि जिन्होंने कभी अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया, कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं की। लेकिन अगर कोई कुछ गलत करने जाता है तो वो उसको बताने के लिए ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ फेमस व्यक्ति उस गांव में भी थे। उनको पता चला कि नरसिंह जी गांव को नहीं जिमा रहे, केवल कुछ ब्राह्मणों को जिमा रहे। अब वो व्यक्ति नरसिंह जी घर में पहुंचते हैं, कहते हैं नरसिंह जी आप गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, आप ऐसा काम करेंगे तो और पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या हो गया? हमने सुना है कि आप अपनी पत्नी की 13वीं में केवल कुछ ब्राह्मणों को जिमा रहे, ना कि पूरे गाँव को जिमा रहे। नरसिंह ने कहा हाँ आपने सही सुना है। बोले नहीं आप करना चाहिए, ये तो पुराने ज़माने से प्रथा चलती आ रही है, आपको इसे निभाना चाहिए, आप ऐसे उसको तोड़ नहीं सकते। नरसिंह जी ने कहा जब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं किसको क्या खिला दूँ? हाँ अगर मेरे पास होता तब मैं नहीं खिलाता, तब मुझे पाप लगता कि भाई है तो भी नहीं किया, तब मुझे पाप लगता। लेकिन जब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या करूँ?
ऐसा तो कर नहीं सकता ना कि सबको बुला लूँ और उसके बाद कुछ खाने को ना दो तो भी तो मुझे पाप लगेगा। व्यक्तियों ने कहा, अरे आपके जो बड़े भाई हैं बंसीधर, उनसे हेल्प मांग लीजिए, वो तो कितने बड़े सेठ हैं, कितना बड़ा घर है, उनके कई सारी हवेलियाँ, कई सारे बिजनेस चलते हैं, आप उनसे थोड़ा सा हेल्प मांग लीजिए, धन मांग लीजिए। नरसिंह जी ने कहा, नहीं, ये मेरे घर की बात है, मैं और किसी से मदद मांगने नहीं चाहूँ। अब यहाँ उन व्यक्तियों ने कहा कि क्योंकि आप अब जिद पर अड़ गए, अभी तक हम आपको शांति समझा रहे थे, लेकिन अब आप जिद पर अड़ गए हैं कि आप गांव को नहीं जमाएंगे, इसलिए अब हम नहीं जानते कि अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। कल इतने इतने बजे पूरा गांव सपरिवार, अभी तक क्या होता था कि परिवार का केवल एक सदस्य आता था, ज़्यादा भार ना पड़े, लेकिन अब पूरा गांव और सपरिवार आपके यहाँ खाना खाने के लिए आएगा। अब जो करना हो करो, आपकी मर्जी। अगर आप खिलाओगे तो आपकी वाह वाह होगी, नहीं खिलाओगे तो आपकी निंदा होगी। अब नरसिंह जी सोचने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें। वहाँ पर वो जो कुछ व्यक्ति थे वो अब घर से निकलते हैं, एक चौराहे पर जाकर, चौराहे में जाकर चाय की दुकान थी वहाँ पर खड़े होते हैं। अब खूब हंसी टिटोली कर रहे हैं, कहते हैं आज तो बड़ा मज़ा आ गया, आज तो नरसिंह जी को टेंशन दे दी। बोले, अरे असली मज़ा तो कल आएगा जब उसकी निंदा होगी, तमाशा तो कल असली होगा। अब यहाँ पर ये सब बातें हो रही थी, तभी वहाँ सामने से दो सेठ आते। उन दो सेठों ने कहा उन व्यक्तियों से कि यहाँ किसी सेठ का घर है क्या? उन्होंने कहा क्यों? बोलते कि हम द्वारिका जा रहे हैं और हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ से द्वारिका के मध्य में एक जंगल का रास्ता भी पड़ता, और हमारे पास 700 रुपये हैं। हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ 10 रुपये भी धनवान के पास होता था, तो 700 रुपये तो 7 लाख के बराबर हो गया। तो उन्होंने कहा कि 700 रुपये लेकर जा रहे हैं और जंगल का रास्ता, हो सकता है डाकू वाकू हो, तो हम चाहते हैं कि कोई सेठ हो आपके यहाँ तो हमको 700 रुपये की हुंडी लिख दे। हुंडी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ कैश पैसे, मान लीजिए 1000 रुपये, आपको कहीं यात्रा करनी है, यात्रा करके दूसरे शहर में जाना। अब उस यात्रा के मध्य, पहले शहर से दूसरे शहर की यात्रा के मध्य आपको उन पैसों को नहीं ले जाना, यात्रा में आपको उन पैसों को नहीं ले जाना, आपको डर लग रही कि पैसे कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन जब आप दूसरे शहर में पहुंचेंगे वहां आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली, तो आप क्या करते हैं कि अपने पहले दोस्त को पैसा देते हैं, किसी दोस्त को जिसकी उस शहर में भी पहचान है जहाँ पर आप जाने वाले। तो वो दोस्त को आप पैसा देते हैं, दोस्त कहता है चलो ठीक है, तुम दूसरे शहर में पहुंचोगे, दूसरे शहर में मेरा एक आदमी है, मैं उसको फ़ोन करके कह दूंगा तो वो तुमको पैसा दे जाए। ये सब आजकल जान पहचान से होता है। आजकल तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, सब फ़ोन में हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन मनी है, कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। तो लेकिन उस समय ये सब नहीं था, तो पहले भी ये सब होता रहता था, लेकिन लिखित रूप में करते थे कि कोई सेठ है कोई बड़ा, तो वो हमको 700 रुपये की है, जितना रुपए है इतने इतने रुपए की इस सेठ के नाम पर हुंडी लिख के दे दे कि हम दूसरे शहर में जाएंगे, तो वो सेठ पहले सेठ के नाम को देखकर, उसके साइन को देखकर हमको उतना पैसा दे देगा जितना पहले सेठ ने हमसे कहा था। अब यहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सेठ है क्या जो हमको 700 रुपये की हुंडी लिख दे? अब वो जो व्यक्ति थे वो तो हंसी मजाक के मूड में थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत बड़ा सेठ है, इतना बड़ा सेठ है ना आप जान भी नहीं पाओगे कितना बड़ा सेठ। उन्होंने कहा कौन है? ऐसे नरसिंह मेहता नाम है उसका, बहुत बड़ा सेठ है। व्यक्तियों ने कहा कि वो 700 रुपये की हुंडी लिख देंगे? बोले अरे 700 की 700 हुंडी लिख देंगे, इतने बड़े सेठ है। अब यहाँ वो जो दो सेठ हैं वो जाने लगते हैं, तभी वो व्यक्ति कहते हैं अरे रुको रुको, आप जब उनके घर जाएंगे ना, जब उनसे कहेंगे कि नरसिंह जी हमारी हुंडी लिख दीजिए, तब वो कहेंगे कि अरे मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई धन नहीं है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, आपसे ये सब कहेंगे। लेकिन आपको उनके चरणों में गिर जाना, उनसे कहना नरसिंह जी भगवान के काम को ले जा रहे हैं, द्वारिका नगरी जा रहे हैं, आप नहीं तो कौन मदद करेगी। अब यहाँ ठीक है, वो व्यक्ति नरसिंह जी घर पहुँचते हैं। नरसिंह जी बाहर से आवाज़ ना गई, नरसिंह जी वापस बाहर आते हैं। उन्होंने कहा हाँ कौन? कहते हैं आप बहुत बड़े सेठ हैं ना, आप हमको 700 रुपये की हुंडी लिख दीजिए, आप बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, हमने आपके बारे में सुना है। उन्होंने कहा किसने कहा मैं सेठ हूँ? किसने कहा मैं सेठ हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं तुमको कहाँ 700 रुपये की हुंडी लिख दूंगा। लेकिन ये सब डायलॉग तो पहले से सुन चुके थे कि ऐसा ऐसा बोलने वाला। उन्होंने उनके चरणों में गिर गए नरसिंह जी से। नरसिंह जी कहते हैं नरसिंह जी द्वारिका जा रहे हैं, भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, आप नहीं तो कौन मदद करे। अब यहाँ कभी कभी ऐसा तो ना कि हमें दो चीज़ों में संबंध नज़र आता है लेकिन उनमें संबंध होता नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा कि ये जो मनुष्य है लगता है
ठाकुर जी ने भेजे हैं कि मुझे ठाकुर जी 700 रुपये प्रदान कर दें, जिससे मैं अपनी पत्नी के श्राद्ध में सबको खाना खिला सकूं। नरसिंह जी ने 700 रुपये की हुंडी लिख दी। किसके नाम पर? सांवलसा सेठ। सांवलसा सेठ के नाम पर 700 रुपये की हुंडी नरसिंह जी ने उन दोनों को लिख के दे दी। अब वो दोनों व्यक्ति पहुंचते हैं द्वारिका में। अब द्वारिका में घूम रहे हैं, कहते सांवलसा सेठ सब चिल्लाए, सबसे पूछ रहे हैं कि सांवलसा सेठ है क्या, यहाँ किसी सांवलसा सेठ का घर है? सबने कहा नहीं, यहाँ तो कई सारे सेठ हैं, कई सारे मुनीम हैं, लेकिन सांवलसा सेठ नाम किसी मुनीम का या किसी सेठ का घर यहाँ पर नहीं। उन्होंने कहा कि नरसिंह ने तो ठग लियो। तो 3 दिन वहाँ घूमते हैं द्वारिका में, जब नहीं मिलते तब उन्होंने कहा कि नरसिंह ने तो अब ठग लियो। अब हटाओ, अब हमको पैसे नहीं मिलने वाले, अब हम देखते हैं अभी आगे क्या करना। अब यहाँ नरसिंह जी, उनके पास 700 रुपये आ गया। अब तो 700 रुपये में वो एक बार क्या पूरे गांव को 10 बार जिमा दे। बहुत बढ़िया श्राद्ध का आयोजन किया उन्होंने, बड़े बड़े पकवान बनवाए, पूरा गांव आया, गांव बाहर से गांव वाले भी आए, सब लोग आए और खाना खाया। अब यहाँ जैसे मैंने बताया, वो जो 2-3 व्यक्ति थे उनको कोई अच्छी बात सुहाती नहीं थी। क्या हुआ कि जब नरसिंह जी भोजन परोसने के लिए आते थे, तब वो 3 व्यक्ति जो थे वो बहुत आपस में बातें कर रहे हैं। कहते हैं अरे हम लोग तो यहाँ बहुत अच्छे से बैठ के खा रहे हैं, लेकिन वो जो 2 सेठ है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते होंगे। इस नरसिंह ने तो उन दोनों को ठग लियो। अब यहाँ ये बात नरसिंह जी कानों तक पहुँचती, उन्हें बहुत बुरा लगता है। पहली बात कि उनसे गलतफहमी हो गई, उन्होंने सोचा कि भगवान ने भेजा है, तो पहली गलती तो उन्होंने की है कि उन्होंने उनको भगवान का दूत समझ लिया। तो नरसिंह जी पहले तो ये रोते हैं इस बात पे कि मैंने 700 रुपये की चोरी कर ली। अब 700 रुपये वापस दे भी नहीं सकते क्योंकि मैं सब लुटा दिया श्राद्ध के खर्चों में। तो पहली बात तो ये रोते हैं। दूसरी बात कि मैंने कभी धन को महत्व नहीं दिया, कभी उन्होंने धन को महत्व नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे। उन्होंने कहा कि कभी मैंने धन को महत्व नहीं दिया और आज धन के कारण मेरी बुराई हो रही है। बहुत रोते हैं, भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, और अब केदार का राग गाएं। अब भगवान ने कहा था ना, केदार का राग गाएं और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सके। नरसिंह जी केदार का राग गाते हैं। क्या कहते हैं? म्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। म्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हे प्रभु, मैंने जो हुंडी लिख कर दी है उन्हें किसी तरह करके आप स्वीकार करो और मेरी लाज रखो, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माने एक छे थारो आधार रे, सांवरा गिरधारी। माने एक छे थारो आधार रे, सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी खूब रोए, खूब भगवान से प्रार्थना करें। नरसिंह जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ही ऐसा पहला भक्त हूँ जिसने आपको मदद के लिए पुकारा, सहायता के लिए पुकारा। आपने तो कई सारे भक्तों की मदद की है, सहायता की है, और कई के लिए तो आपने अवतार तक ग्रहण कर ली। नरसिंह जी कहते हैं, राखी पत प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। खम्भ फाड़ प्रगट भयो, खम्भ फाड़ प्रगट भयो। तारो भूमि को सारो भार रे, सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी कहते हैं अपने भक्तों के लिए तो आपने असंभव को भी संभव बना दिया। जो कभी संभव हो नहीं सकता उसको आपने अपने भक्तों के लिए संभव किया। क्या कहते हैं नरसिंह जी? राणा जी ने विष दिया छल मीरा के साथ। राणा जी ने विष दिया छल मीरा के साथ। प्याला विषयम ऋत भयो, प्याला विषयम ऋत भयो। राखी भगता की जाति लाज रे, सांवरा गिरधारी। खूब मेहनत कर रहे हैं ठाकुर जी की, खूब प्रार्थना कर रहे हैं। और नरसिंह जी कहते हैं प्रभु, मैं आप जानते हो, ये संसार वाले माने ना माने, आप जानते हो कि मैंने आज तक कभी
धन को महत्व नहीं दिया, हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहता। जो आपने मुझे धन दिया था, धन और अन्न, वो सब मैंने दान कर दिया, उसको भी मैंने अपने पास नहीं रखा। फिर भी आज मेरे लिए धन के लिए मुझे एक चोट ठहराया जा रहा है। आप मुझे कुछ ना कुछ करके मेरी लाज रखो। अरे असली धन तो आप हो मेरे, असली दौलत तो मेरी आप हो। आपके दिए हुए ये झांझ, करताल, ये तुलसी की माला और जो आपने टोपी और राग दिया है, वो सब मेरा झांझ कर, वो सब मेरी दौलत है, ना कि ये सब पैसा रुपया। कहते हैं नरसिंह जी, पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार। असली दौलत मारो सांवरो, असली गहना मारो सांवरो। मारी दौलत छे, मारी दौलत छे झांझ करताल रे, सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी खूब भगवान की स्तुति करते। अब यहाँ द्वारिका में जो दो सेठ थे, अब यहाँ पूरे द्वारिका में उन्होंने घूमे, लेकिन कोई सांवलसा नाम का सेठ नहीं मिला। अब उन्होंने सोचा कि नरसिंह जी ने तो ठग ली हो, अब तो हमको जाना पड़ेगा जूनागढ़, नरसिंह जी से बात करेंगे। लेकिन अब हम भगवान के दर्शन करके अब चलते हैं। मान लीजिए अगर आप 2-3 घंटे के लिए किसी तीर्थ यात्रा में आए हैं, तब तो आप एक बार दर्शन करते हैं। लेकिन अगर 3-4 दिन के लिए कहीं आए हैं, तो पहली दर्शन कब करते हैं? जब जाते ही दर्शन करते हैं, और दूसरा दर्शन जब लौट रहे होते हैं। उन सेठों ने हमने सोचा चलो भगवान के दर्शन करके अब निकला जाए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन करते हैं। अब यहाँ द्वारिकाधीश के मंदिर के बाहर ही ठाकुर जी एक मुनीम का वेश बनाकर बैठ जाते हैं। खूब सारा पेपर वगैरह लिए हुए, कलम से खूब लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ बड़े बिजी हैं, बहुत बड़े मुनीम लग रहे हैं। अब यहाँ जो दो सेठ थे वो बाहर आते हैं मंदिर के। अब उन्होंने देखा, अरे ये कोई मुनीम लगता है, कि कोई बड़ा सेठ लग रहा है, कोई मुनीम लग रहा है, बड़ा लिखा पढ़ी का काम कर रहा है। उन्होंने सोचा कहीं ये तो नहीं सावल सा सेठ। लेकिन उन्होंने इतनी उम्मीद अपनी खो बैठी थी इतने लोगों से पूछने के बाद, कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि पहले नाम लेते हैं, अगर नाम लेने से वो सर ऊपर करेगा तो बात करेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होता है ना, कोई लोग अगर दूर से नाम लेते हैं भीड़ में, तो समझ में आ जाता है कि हमारा नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब वो दो सेठ भगवान के सामने जाते हैं, कहते हैं सावल सा सेठ। भगवान ऊपर देखते हैं, कहते हैं नरसिंह जी ने भेजा है। नरसिंह जी का नाम सुनते ही तो वो दोनों सेठ तो पागल हो गए, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, अरे आप इतने दिनों आपको ढूंढा, तो 3 दिन तक हम पूरे द्वारिका में छानबीन कर दी आपकी, आप कहाँ थे अभी तक? हम बड़े परेशान हो गए थे। भगवान ने कहा कि अरे क्या हुआ, मुझे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ गया, इसलिए मुझे यहाँ आने में समय लग गया। लेकिन तुमको नरसिंह जी ने भेजा है ना, तुमको 700 रुपये चाहिए ना, मैं अभी 700 रुपये निकाल कर देता हूँ। बस नरसिंह जी से मत कहना कि मैं कहीं और गया था। नरसिंह जी से मत कहना, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। कहते अच्छा नरसिंह जी कि तुम पर्सनल मुनीम हो? कहते हाँ मैं उनका पर्सनल मुनीम। अब यहाँ पर 700 रुपये निकलवाए। एक व्यक्ति था सामने, घर था मंदिर के, तो एक व्यक्ति से कहा जाओ 700 रुपये लेकर आओ। एक व्यक्ति गया 700 रुपये लेकर आया। उन सेठ के हाथों में भगवान ने 700 रुपये थमा दिए। अब यहाँ सेठ जाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अरे अरे आप नरसिंह जी के मेहमान हैं, आप आइए तो महल के अंदर आइए घर की, अब खाना खाइए। अब यहाँ जैसे ही वो दो सेठ अंदर गए महल के, उन्होंने देखा अरे बहुत सारे मुनीम, एक नहीं हज़ारों मुनीम वहाँ बैठकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा ये सब आपके मुनीम है क्या? मुनीम जी, सावल सा सेठ, ये आपके मुनीम है? कहते नहीं नहीं हमारे मुनीम नहीं, ये तो नरसिंह जी के मुनीम है। कहते इतने सारे मुनीम? कहते इतने सारे नहीं, इतने ही, ये तो इतने ही हैं। नरसिंह जी के तो हर गांव हर शहर में इतने ही सारे मुनीम हैं, और अभी तो आधे तो कहीं गए हुए हैं, कुछ छुट्टी में गए। बोले अरे नरसिंह तो बहुत बड़ा सेठ लगता है। अब यहाँ भगवान ने खूब 56 भोग बनवाए, खाना खिलाया। अब सेठों को विश्राम करने के लिए बिस्तर बिछाया, विश्राम किया सेठ लोग, और फिर अब चल दिए, जूनागढ़ पहुँचते हैं। हम नरसिंह जी सोचते हैं कि मुझसे गलती हुई है, जब वो सेठ आएंगे तब मैं उनसे प्रार्थना कर लूँगा, क्षमा मांग लूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्षमा ही मांग लूँगा। अब वहाँ वो दो सेठ जो हैं नरसिंह जी के घर में पहुँचते हैं। घर के बाहर कहते हैं नरसिंह जी
नरसिंह जी को आवाज़ पहचानी से लगी। नरसिंह जी बाहर आते हैं। अब नरसिंह जी उन दोनों सेठों के पैरों में गिरे, उससे पहले वो दोनों सेठ उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे नरसिंह जी, आप इतना बड़ा सेठ हो, हमको तो पता नहीं था। हज़ारों मुनीम आपके अंडर में काम करते हैं, हमको तो पता नहीं था। आपके भले ही अंडर में इतने मुनीम काम करते हो, लेकिन आपका सबसे अच्छा मुनीम तो वो सावल सा सेठ है। जैसे ही सुना कि सबसे अच्छा मुनीम सावल सा सेठ है, नरसिंह जी की तो आंखें भर आई, रोने लगे नरसिंह जी। उन्होंने सेठों ने कहा, अरे क्या हो गया? नरसिंह जी ने कहा, अरे वो सावल सा सेठ और कोई नहीं, साक्षात परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण भगवान थे। उन्होंने तो मेरी सेवा लाज रखी, आपको तो साक्षात दर्शन दिए उन्होंने। आज आपका जीवन सफल हो गया। इसलिए कहते हैं ना, सत्संग से क्या होता है? सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए। अच्छे लोगों का साथ क्या करता है? अच्छे लोगों का साथ आपको भगवान से मिला देता है। खुद तो भगवान से मिल ही जाते हैं, आपको भगवान से मिला सकते हैं। नरसिंह जी के साथ रहे वो सेठ, इसलिए भगवान की प्राप्ति हो गई। यहाँ भगवान ने नरसिंह जी को उनकी लाज रखी, हुंडी उनकी स्वीकार की, 60-100 रुपये उन सेठों को प्रदान किए। यहाँ पर आज की कथा हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। कल से अब हम असली मायने में प्रवेश कर रहे थे। अभी तक तो परिचय चल रहा था क्या क्या हुआ नरसिंह जी के जीवन में। अब कल से हम असली मायने में प्रवेश करेंगे। मायरा नरसिंह जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है, तो कल से अब हम मायरे में प्रवेश करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की एक लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें आपके लिए और कौन कौन सी नई नई कथाएं लानी हैं, हमें अपने वीडियो में कौन कौन से सुधार करने हैं, या फिर आपके मन में हमारे प्रति या भगवान के प्रति कोई प्रश्न हो तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।